हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अशोक फिजिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। तो हम जानना चाहते हैं कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए, पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं से मिल के बने होते हैं। पदार्थ बहुत सारे परमाणुओं से मिल के बने होते हैं, जिससे यह परमाणु है। परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके चारों ओर अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कक्षा है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, यह इलेक्ट्रॉन्स है, और यह इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर, इस केंद्र के चारों ओर वह चक्कर काटते रहता है। इसमें बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके नाभिकीय बल जो होता है उस नाभिकीय बल से बंधे हुए रहता है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नाभिकीय बल से बंधे हुए रहते हैं, लेकिन कमजोर नाभिकीय बल से बंधे हुए रहते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा को छोड़ करके किसी दूसरे कक्षा में, किसी दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी कि इस परमाणु में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कमजोर नाभिकीय बल से बंधे हुए रहता है, और उसमें थोड़ा सा बाह्य ऊर्जा मिल जाए, बाहरी एनर्जी मिल जाए, तो वह अपनी कक्षा को छोड़ करके किसी दूसरे कक्षा में, किसी दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो जब दो पदार्थ को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, जैसे ये दो पदार्थ है, ये दो पदार्थ है। जब दो पदार्थ को एक दूसरे से रगड़ते हैं, एक दूसरे से जब रब किया जाता है, तब इसके बीच में ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी उत्पन्न होता है, और वह ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण यह दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है। यानी कि यह वस्तु भी आवेशित हो जाता है और यह वस्तु भी आवेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो यानी कि जब दो वस्तु को एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन इससे निकल के उसमें चला जाए, या इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल के इसमें आ जाए, तो जिसके कारण दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है। तो इसी सिद्धांत को कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तु को एक दूसरे से रगड़ते हैं, तब इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से निकल के दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है, और इसी सिद्धांत को कहते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण आप वस्तु आवेशित हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण वस्तु आवेशित हुआ है, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो अब थोड़ा सा ये भी जान लें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाने के कारण
वस्तु आवेशित कैसे हो जाता है, क्या कारण है कि आवेशित हो जाता है, थोड़ा सा ये भी जान ले तो देखते हैं। जैसे कोई वस्तु है, किसी पदार्थ में जितना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन्स की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस चार्ज होता है प्रोटॉन पे उतना ही प्लस चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज इतना और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज इतना होता है। तो जब इसका चार्ज को टोटल किया जाता है तो टोटल चार्ज इसका निकलता है 0। तो टोटल चार्ज वस्तु पे 0 होने के कारण इस वस्तु को कहते हैं उदासीन, इसको कहते हैं उदासीन वस्तु। तो जब दो उदासीन वस्तु को, ये दोनों वस्तु है जो दोनों मान लो उदासीन है, और इस दोनों वस्तु को जब रगड़ते हैं तब इलेक्ट्रॉन एक से निकल करके दूसरे में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इससे निकला इसमें चला गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन पे इतना माइनस चार्ज रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ इससे इसमें गया तो इतना माइनस चार्ज भी इससे निकल कर इसमें चला जाता है। तो इससे माइनस चार्ज निकलता है जिसके कारण से इस पर प्लस चार्ज अधिक होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो माइनस चार्ज आ जाने के कारण इस पे माइनस चार्ज अधिक होगा। तो यह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यह नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण जब वस्तु, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें प्लस चार्ज अधिक हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है उसमें माइनस चार्ज अधिक हो जाता है, जिसके कारण से दोनों वस्तु आवेशित हो जाता है।